हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांका एजुकेशन में। हिंदी के इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारा पार्ट 1 है, इसे आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो चिंता के योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अचिंत्य। अचिंत्य क्या कहते हैं? उसे हम अचिंत्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अचिंत्य। उसे हम कहते हैं अचिंत्य। उसके बाद आता है जो खाने के योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अखाद्य। क्या कहते हैं? उसे हम अखाद्य कहते हैं। ठीक है, जो खाने के योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अखाद्य। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ही नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। ये है इसका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ये वाला चौथा राइट है। जो वस्तु किसी दूसरे के पास हो उसे क्या कहते हैं? हम अमानत। जो वस्तु किसी दूसरे के पास हो उसे कहते हैं अमानत। पांचवा क्वेश्चन है, दो भाषा बोलने वाला उसे हम क्या कहते हैं? द्विभाषी। क्या कहते हैं उसे हम? द्विभाषी। दो भाषाएं बोलने वाला। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो मतलब जो किसी को जानने की कोशिश करता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो बदला ना जा सके, सातवां क्वेश्चन है कि जो बदला ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनीय या फिर अपवर्तन। ठीक है, जिसे हम बदल ना सके उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनीय। आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, आकाश में विचरण करने वाला मतलब आकाश में घूमने वाला। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नवचर। क्या कहते हैं उसको? नवचर। जो आकाश में घूमता है या फिर आकाश में अपना मतलब उड़ते हैं, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नवचर। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ उड़ती है तो उसके लिए हम कहते हैं नवचर। फिर जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? दिवंगत। क्या कहते हैं उसे हम? दिवंगत। सरलता से प्राप्त होने वाला। क्या कहते हैं? सरलता से प्राप्त होने वाला उसे हम क्या कहेंगे? सहज। जो हमें आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सहज। ठीक है, सबको समान भाव से देखने वाला। सबको समान भाव से देखने वाला उसे हम कहेंगे समदर्शी। क्या कहते हैं? समदर्शी। जिसको हम सभी को समान रूप से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य। क्या कहते हैं उसको हम? कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे हम कहेंगे दुष्कर। क्या कहेंगे? दुष्कर। ठीक है, फिर आगे होता है बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला इसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। जो लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। ठीक है, और बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है, जैसे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जिसने उधार लिया हो। जिसने उधार लिया हो, 14वां है कि जिसने उधार लिया हो उसे कहते हैं ऋणी। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋणी। इसके बाद आता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं? ऋणी। ये क्वेश्चन है, सॉरी, उसे हम कहते हैं ऋणी। ठीक है, जो जिसने उधार लिया हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम ऋणी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला 15वां क्वेश्चन है तो इसे हम कहते हैं मुमुक्षु। ये है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसका जन्म पहले हुआ हो। 16वां क्वेश्चन कहता है जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है, फिर 17वां क्वेश्चन आता है कि जो वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो। अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्योदर। अन्योदर। क्या कहेंगे? अन्योदर। फिर आता है जीतने की इच्छा। जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जिगीषा। उसे हम कहते हैं जिगीषा। फिर आता है जिसमें धैर्य ना हो। जिसमें धैर्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं अधीर। क्या कहते हैं? अधीर। ठीक है, जिसमें धैर्य ना हो उसे हम कहते हैं अधीर। जिसकी आशा न की गई हो, क्या कहते हैं उसके लिए? अप्रत्याशित। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये सब। फिर इसमें 21वां क्वेश्चन है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रह किया हो गया हो, 22वां क्वेश्चन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रहित। क्या कहते हैं उसे हम? अनुग्रहित। उसे हम कहते हैं अनुग्रहित। फिर आता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। बड़ा चढ़ाकर बोलने वालों को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा, उस अलंकार में बहुत बड़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने वालों को कहा गया है कि अतिशयोक्ति। फिर जिसका जन्म ही ना हुआ हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, मतलब जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। क्या कहते हैं उसे हम? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, फिर जो किए गए उपकारों को मानता है। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, लेकिन जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं उसे हम। फिर थोड़ा जानने वालों को, 26वां क्वेश्चन है, थोड़ा जानने वालों को क्या कहते हैं हम? अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं हम। थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, वाक्यांश के लिए। फिर आगे चलते हैं, 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है कि मरने की इच्छा या कामना। तो जैसे जो लोग मरने की इच्छा रखते हैं या फिर उनकी कोई कामना होती है कि मतलब मरने की, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुमूर्षा। क्या कहते हैं उसको हम? मुमूर्षा कहते हैं। मुमूर्षा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। ठीक है, इसको मतलब इसमें 2 क्वेश्चन, गोचर जो है वो 2 के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, तो इसको भी हम गोचर कहते हैं, जिसका इसका संबंध इस वाक्य से भी है। और फिर आता है कि गायों के चराने का स्थान को भी हम गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, तो उसको भी हम गोचर कहते हैं। और गायों के चराने का जो स्थान होता है उसे भी हम गोचर कहते हैं। फिर आता है जीतने की इच्छा रखने वाला, इसे हम क्या कहते हैं? जिगुषु। क्या कहते हैं? जिगुषु। ऐसे लिखते हैं इसको, जिगुषु। थोड़ा साफ मिलकर इसमें जिगुषु। ठीक है, फिर आता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उसे हम क्या कहते हैं? औरस। औरस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। 32वां क्वेश्चन आता है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। ठीक है, कहने का मतलब ये कि थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत भोजन करता हो, ग्रहण करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। उसे हम कहते हैं मितभाषी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? अंतेवासी। उसे हम कहते हैं अंतेवासी। उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। फिर आता है 34वां क्वेश्चन, आकाश को चूमने वाला। 34वां क्वेश्चन कौन सा है? आकाश को चूमने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? गगनचुंबी। जो आकाश को चूमने वाला उसे हम कहते हैं गगनचुंबी। जो फिर आता है 35वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसको हम क्षमा ना कर सके उसे कहा जाता है अक्षम्य। क्या कहा जाता है? अक्षम्य। ये कहा जाता है अक्षम्य। फिर आता है जो विश्वास करने लायक ना हो। ठीक है,
जो विश्वास करने लायक ना हो उसे हम क्या कहते हैं, 36वां क्वेश्चन है ये, तो इसे हम कहते हैं अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ठीक है। जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं हम, 37वां क्वेश्चन है, जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि, दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि बोलते हैं इसको हम। फिर अगला कहता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। फिर अगला क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम कहते हैं दावाग्नि, क्या कहते हैं, दावाग्नि। ठीक है, इसको हम कहते हैं दावाग्नि, सॉरी, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, क्या कहते हैं उसे हम, आस्तिक। दावाग्नि तो जो जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक, क्या कहते हैं, आस्तिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे 29वां क्वेश्चन है कि जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव, क्या कहते हैं उसको हम, पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे हम कहते हैं आशु कवि। 40वां क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, आशु कवि। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किस अनेक युगों से चले आने वाले, ठीक है, अनेक युगों से चले आने वाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, सनातन, क्या कहते हैं, सनातन। 41वां क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले, उसे हम कहते हैं सनातन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्या कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिष्ठा, क्या कहते हैं, अभिष्ठा, अभिष्ठा। ठीक है, आधा ता लगा है इसमें, अभिष्ठा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक, क्या कहते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम कहते हैं विपत्नीक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 45वां, इसमें कहा गया है कि पति युक्त स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, जो मतलब पत्नी है वो अपने पति के साथ रहती हो तो उससे हम क्या कहते हैं, मतलब पति पत्नी साथ में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, एक तो हम दंपति भी कहते हैं, दंपति, जैसे पति पत्नी के जोड़े को हम दंपति भी कहते हैं, और हम सदभा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हम सदभा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषित, क्या कहते हैं, बहुभाषित। चलो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम आपके लिए ऐसी वीडियो, इसका वाक्यांश के लिए शब्द के लिए एक पार्ट और लाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको अच्छी लगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कैसी वीडियोस किस टाइप में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। किस टाइप की वीडियो चाहिए, यूपी टेट की, CDP की, EVS की, किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, आप किस टॉपिक के नोट्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको वही आपके लिए कोशिश करेंगे लाने के लिए, बहुत अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।